चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। अच्छा, मैं आज ये जनता के सामने पूछना चाहता हूँ, 9 महीने आपने बहुत कुछ झेला, जेल में क्या क्या हुआ? आप तो कहते हैं कि वहाँ मारा जेल पीटा की गया, नहीं 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 नहीं, मैंने कभी इस बात को नहीं बोला है। देखिए, क्योंकि आपके जो विरोधी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों ऐसा मैंने पूछा। आपका एक वीडियो आया था, मैं चाहूँगा कि वो वीडियो भी प्ले किया जाए, जिसमें आप भावुक हो गए। आपके विरोधियों ने कहा कि समझ आ गया, आपके जो पक्ष में खड़े थे उन लोगों को बड़ी चोट हुई कि मनीष की आंखों में आंसू आ गए। तो हुआ क्या था ये बताइए। देखिए, मैं निर्दोष था। हाँ। और निर्दोष को जो है फंसा दिया गया था। और उस समय कहा जा रहा था कि मनीष तुम्हारे ऊपर 40 केस हो गया है, 50 केस हो गया है, 10 केस हो गया है, 20 केस हो गया है, तमिलनाडु के हर एक जिला में तुम्हारे ऊपर केस हो गया है, बिहार में तुम्हारे ऊपर इतना केस होगा, ये वो दिस दैट। मुझे लगा कि मेरा ज़िंदगी, मैंने ईमानदारी पूर्वक काम किया और मेरा ज़िंदगी ये लोगों ने बर्बाद कर दिया, मुझे लगा। तो मैं इमोशनली मैं उस समय टूट चुका था, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से होना बिल्कुल चाहिए। मनीष हो सकता है, लेकिन आखिर मैं फिर पूछना चाह रहा हूँ, जेल में हुआ क्या था ये बताइए जरा। नहीं, जेल में तो कुछ नहीं हुआ था। जेल में बस इतना ही था कि तमिलनाडु के जेल में मैं एक 10x6 के कमरे में था। 10x6 के कमरे। 1865 में वो कमरा बना था, अंग्रेजों ने बनवाया था। उसमें पहले स्वतंत्रता सेनानियों को रखा जाता था। और उस कमरे में जो है पूरा गर्मी का दिन मैंने बिताया बिना पंखे का, 45 डिग्री टेम्परेचर। अब ज़रा सोचिए कि कैसे मैं रहा हूँगा। 4.5 महीना मैं तमिलनाडु में, उसके बाद से बचा 4.5 महीना जो है। खाना वगैरह क्या देते थे वहाँ? खाना देखिए, वहाँ के लोगों के लिए खाना ठीक था, लेकिन हम और आप उस चीज़ को नहीं खा सकते हैं। हर चीज़ में खटाई रहता था, खट्टा रहता था। इमली का पानी, खट्टा दही चावल पे डाल के, इडली, सांभर, डोसा आप 1 दिन खा सकते हैं, 2 दिन खा सकते हैं, 3 दिन खा सकते हैं, हर दिन नहीं खा सकते। मेरा 85 kg वजन था, लेकिन जब मैं वहाँ से बिहार आया तो 71 kg वजन हो गया था, 71 kg। 14 kg के आसपास मेरा वजन घटा था। मेडिकल वोडिकल होते रहता था, बीपी ये सब चेक होता था, वजन चेक होता था। तो जब मैं गया तो 85 kg। अच्छा, वहाँ जेलर स्टाफ वगैरह कैसे थे? नहीं, उन लोगों को कोई मतलब नहीं था। उन लोगों को बस इतना मतलब था कि इनको जो है सेपरेट रखना, अलग रखना। ऊपर से कोई बात करता था वहाँ आके? देखिए, वहाँ पे तो उन लोगों का, देखिए, केरल के लोग इंग्लिश बोलते हैं, हाँ। कर्नाटका के लोग इंग्लिश बोलते हैं, आंध्रा के लोग इंग्लिश बोलते हैं, तमिलनाडु के लोग सिर्फ रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं, तमिल। हाँ, सिर्फ तमिल। वो लोग इंग्लिश भी नहीं जानते हैं। बहुत कम, रेयरली जो तमिलनाडु से बाहर जाके रहे हैं वो लोग इंग्लिश जानते हैं, या आर्मी और में जो रहे हैं वो लोग इंग्लिश जानते हैं, या तो सरकारी नौकरी, सेंट्रल गवर्नमेंट के नौकरी में जो लोग रहे हैं वो इंग्लिश जानते हैं। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो तमिल के अलावा कोई भाषा को मतलब कि प्रेफरेंस नहीं देते हैं। तो इस वजह से जो है लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा बैरियर बीच में खड़ा था, और वो बैरियर जो है समस्या के रूप में खड़ा था। तो वो दिक्कत था। तो मेरे साथ क्या था कि सुबह आपको 5 बजे उठ जाना है, 5 से लेकर 7 बजे के बीच में नाश्ता ले लेना है, नहा लेना है। काम भी करते थे कोई? नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे कुछ काम नहीं था। मेरा बस इतना ही काम था कि मैं वहाँ पे 6 पेपर लेता था। अच्छा। हाँ, और सारा पेपर इंग्लिश में आता था, कोई हिंदी पेपर पढ़ते थे आप? हाँ, पेपर पढ़ता था और किताब मैं मंगाता था। लेकिन तमिलनाडु में समस्या क्या था कि जो लाइब्रेरी में किताब है वहीं पढ़ सकते हैं, और लाइब्रेरी में जो है हिंदी किताब होता नहीं था। तो इंग्लिश किताब मैं पढ़ता था वहाँ पे, नहीं तो तमिल किताब। तो तमिल तो मुझे तो आता नहीं था। तो मैंने इंग्लिश किताबें और पेपर मैं खूब पढ़ा, और तेजस्वी जी के आशीर्वाद के कारण जो है मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। लेकिन धरती का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी जो है वो जेल होता है। उस यूनिवर्सिटी से भी मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास आउट होके जो है 9 महीना में जो है अपना डिग्री लेके बाहर आ गया। अच्छा, ये बताइए मनीष कि लोग कहते हैं कि आप पलटी मार देते हो। आप कैसे कहते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर चुनाव लड़ने आ जाते हो, फिर वहां से घूम के आ जाते हो, बोले राजनीति में नहीं जाऊंगा, पार्टी में ज्वाइन नहीं करूंगा, फिर पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। में नहीं जाऊंगा। कब मैंने बोला? कभी नहीं बोला। कभी नहीं बोला? कभी नहीं बोला। कभी नहीं बोला? क्यों? अच्छे लोग राजनीति में नहीं आने चाहिए? नहीं, पहले ये बताइए कि आपने चुनाव लड़ने का बोला चुनाव तो मैं कि नहीं लड़ने का बोला? नहीं, मैं तो मैं 2020 में चुनाव लड़ा हूँ। हाँ, विधानसभा का चुनाव निर्दलीय जो है मैं 2020 में लड़ा हूँ। 10,000 वोट आया था चनपटिया में, निर्दलीय। नहीं, फिर पार्टी में एकदम से बीजेपी की तरफ क्यों आ गए?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और टैलेंटेड लोगों को मौका देती है। जैसा शुरू में बताया आपने। मैंने शुरू में बताया, और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो है मैंने एक शब्द भी जो है चुनाव प्रचार के दौरान नहीं कहा। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में तो बहुत कुछ कहा। नहीं, लेकिन जेल से निकलने के बाद नीतीश कुमार जी के बारे में भी मैंने नहीं कहा। उसके हाँ, पहले तो लेकिन कहा। एक चीज मैंने जरूर बोला, बिहार के डेवलपमेंट पे मैंने सवाल जो है जरूर पूछा। अभी नीतीश कुमार जी से बात हुई? नहीं, उनका अच्छा, मोबाइल। बात होगी तो सही सही बताइए। अब आपने जैसे मुझसे कहा था कि कन्हैया कुमार के बारे में क्या, कैमरा ऑन है, नीतीश कुमार जी से सवाल पूछोगे? अगर मुझे लगेगा कि यहाँ पे गलत हो रहा है तो मैं उनसे सवाल जरूर पूछूंगा। और मिलोगे तो सबसे पहले क्या कहोगे? अब मिलूंगा तो सबसे पहले आशीर्वाद लूंगा। हैं? क्यों लोगे? क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपा था कि आशीर्वाद लेने से आपका रास्ता जो है खुलता है, पहला चीज। दूसरा चीज, इंपॉर्टेंट चीज, न्यूयॉर्क टाइम्स में, दैनिक भास्कर ने उस चीज को चलाया था, डिप्रेशन दूर होता है, पॉजिटिव एनर्जी आता है, तो वो गार्जियन है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है, आप जाके देख सकते हैं। और बहुत सारा रास्ता भी खुल जाता है तो मैं तो आशीर्वाद दूंगा। अच्छा, ये बताओ कि रास्ता कहाँ का खोलना है? क्या टिकट चाहिए? विधायक बनना है? मनीष देखिए, कश्यप की एक महत्वाकांक्षा लड़का क्या अगर है? देखिए एक लड़का आके यहाँ पे बैठ के बोलता है कि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, तो आप ताली बजाएंगे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ड्रीम है तुम्हारा। लेकिन वही लड़का आके अगर यहाँ पे बोलता है कि मैं नेता बनना चाहता हूँ, तो आप बोलेगा यार क्या तुम ये नेता बन के क्या करोगे? यानी आपके माइंड में पहले से ही परसेप्शन भरा हुआ है कि नेता बनने का मतलब ही जाके गलत काम करेगा। ये चीज है। ऐसा नहीं, मुझे चुनाव आयोग से सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफाइड नेता बनना चाहता हूं मैं, ये बात सत्य है। अच्छा, अब सर्टिफिकेट चाहे एमपी का हो, विधायक का हो, मुझे चाहिए। सुनिए, और मैं क्यों चाहिए वो तो पूछिए। पूछ रहा हूं ना, क्यों चाहिए? मैं उस ग्रास लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे लोगों का मदद करना चाहता हूं। कैसे करेंगे? आप स्टूडियो में बैठे हैं, 100 लोगों का मदद करना है, कैसे करेंगे आप बताइए? 50 लोगों तो का मदद यूट्यूब करना से नहीं हो पाई मदद? यूट्यूब से हो सकता है, यहाँ से आप माइक से मदद कर सकते हैं। उसका लिमिटेशंस है, 5 आदमी, 7 आदमी, 10 आदमी, 2 आदमी। फोन आया किसी का, आपने एम्स में इलाज करा दिया, फोन आया किसी का समस्या का समाधान करा दिया, कहीं एक सड़क खराब है उसके लिए आवाज उठा दिया। लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स में आएंगे और आप चुनाव आयोग से सर्टिफाइड पॉलिटिशियन बनते हैं, चुनाव आयोग से सर्टिफाइड मतलब कि आपको जीत का वो सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो उसके बाद से आप जो है भाग्य विधाता उस क्षेत्र के बन जाते हैं। अच्छा, अंदर की बात बताओ। हाँ, बीजेपी से कोई बातचीत हुई है कि सर्टिफिकेट दिलवा देंगे? देखिए, मेरी बस इतनी ही बातचीत हुई। माँ ने मुझे बोला मनोज तिवारी भैया के साथ जाओ, और माँ भी मेरे साथ हाँ, है, साथ और ज्वाइन करो। तस्वीर दिखाएंगे आप। हाँ, ज्वाइन करो, और मोदी जी के नेतृत्व में मातृभूमि को जो है मातृभूमि का सेवा करो, राष्ट्र का सेवा करो। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि दुनिया का सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में मैं ज्वाइन करता हूं, और मेरे बगल में मेरी माँ बैठी रहती है। मेरे बगल में मेरी माँ बैठी रहती है। शायद ही संजोग से आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कभी नहीं देखा है कि किसी बेटे को ज्वाइन करते हुए और उसकी माँ जो है बगल में बैठी। सबने देखा और ये हमने भी चलाया, तस्वीर दिखाएंगे। हाँ, कि माँ बैठी हो उसके बगल में। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जिस माँ ने आज इस मुकाम तक पहुंचाया मुझे, वो माँ जब मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ तो मेरे बगल में बैठी है।